अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। PK8303 के हवाले से बहुत से सवालात हैं, बहुत सारी लोगों की जो हैं वो थ्योरीज़ हैं। पहले दिन से मैं एक चीज़ पे कायम दायम हूँ और वो ये कह रहा था मैं पहले दिन से और अभी भी कह रहा हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन हर जाविये से मुकम्मल नहीं हो जाती और जब तक कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा डिकोड नहीं कर दिया जाता, तब तक वट यू हेयर, जो भी आप सुनेंगे वो महज सिर्फ और सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन होगी। मेरा पहला रिएक्शन ये था कि बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल शुरू में ही कुछ ही घंटों के बाद ये डिक्लेयर कर दिया कि जी पायलट एरर हो गया, और मैं इस बात से डिसएग्री कर रहा था। उसकी वजह यह कि मैं खुद एक एविएटर हूँ, एक पायलट हूँ। ठीक है, मैं एयरलाइन में काम नहीं करता, लेकिन मैं बड़ा पैशनेट एविएटर हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शायद आवर्स के हिसाब से बड़ा महदूद हो, लेकिन जो मैं जिस नौयत की फ्लाइंग कर चुका हूँ वो फ्लाइंग शायद बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड एयरलाइन के कप्तानों को करने को नहीं मिलती। मैं उसको एलैबोरेट कर दूंगा आपसे कुछ लम्हों के बाद। एक चीज़ जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो भी आप चीज़ सुनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशन है और कोई चीज़ हतमी कोई भी नहीं कह सकता। जो जितने मर्जी दावे के साथ आके टीवी पे कुछ बोल दे या वो अपने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर दे, दैट इज जस्ट नॉट द फाइनल वर्ड, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड अफेयर इन्वेस्टिगेटिंग एन एयर क्रैश। कल 25 मई को मैंने बताया कि मैंने यहाँ दुबई में एक फ्लाइट सिम्युलेटर के ऊपर जो कि लेवल डी का $15 मिलियन का थैलस का मैन्युफैक्चर्ड A320 के फ्लाइट सिम्युलेटर पे जो सिनेरियोज अब तक हमने सुने हैं, अगेन हमने ये सुने हैं, ये मुख्तलिफ थियरीज हैं, उनको ट्राई आउट किया एक बड़े एक्सपीरियंस्ड ग्रुप के साथ, टीम के साथ। उसमें एक ऐसे कप्तान भी थे जिनके 22,000 घंटे हैं, गैर मुल्की एयरलाइन से ताल्लुक़ है और वो गैर मुल्की हैं। दूसरे जो है वो भी एक बहुत ही मंजे हुए कप्तान हैं और वो भी गैर मुल्की हैं। तो क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर फ्लाइट्स जो है वो ग्राउंडेड हैं, तो ये दोनों कप्तान अवेलेबल थे। उन्होंने कहा कि हम आपको हेल्प आउट करेंगे और वो खुद भी एज एन एविएटर क्यूरियस थे ये जानने को कि क्या हुआ उस कॉकपिट के अंदर। तो जब मैंने ये अनाउंस किया कि बताया कि मैं जनाब ये लेवल डी के फ्लाइट सिम्युलेटर पे जा रहा हूँ A320 के, और ये वो फैसिलिटी है जहाँ पे एमिरेट्स के कप्तान और पायलट्स जो हैं ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वहाँ पर PIA के भी कप्तान और पायलट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ये फैसिलिटी बहुत वेल नोन है यहाँ पर UAE में, बल्कि रीजन में बहुत वेल नोन है। तो मैं वहाँ पर गया और जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े एक्सपीरियंस लोगों के साथ हमने ये सिनेरियोज रन किए। हमारे पास जो था वो हमें ये डेटा वगैरह अवेलेबल हो चुका था, जो कि PK8303 की जो कन्फिगरेशन थी कि उस पर कितना फ्यूल था, कितना वेट था, कितने पैसेंजर्स थे, वो सब कुछ हमने मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों को इसके मुताबिक कन्फिगर किया जहाज़ को। हमारे पास जो थे वो सारे के सारे OPKC यानी कि कराची एयरपोर्ट के जो स्टैंडर्ड अराइवल प्रोसीजर्स थे वो भी आ चुके थे। जेप्सन के तो सब किसी भी पायलट के पास अवेलेबल होते हैं, और ये जो अप्रोच प्लेट्स थी 25 लेफ्ट की वो भी हमारे पास मौजूद थी। तो हम ये सारी चीज़ें रख के साथ में हमने कहा कि हम एक प्रॉपर सिमुलेशन करते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ क्या। लेकिन एक जो रिएक्शन था मुझे उससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, मुझे बड़ा बुरा लगा। बहुत सारे पायलटों ने मेरे साथ, आप लोग जो मेरे फेसबुक पे और मेरे ट्विटर पे हैं आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हु आर यू और व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस एंड हाउ कैन यू जज एनीथिंग एंड यू डोंट नो एनीथिंग, और बदतमीजी भी हुई, गालम गलोच भी की मेरे साथ। उन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों, पहली बात तो ये याद रखिए कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, शायद आपको मेरे बारे में मालूम नहीं है कि मैं अगर कोई चीज़ कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको कंडक्ट करूँ। मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करता कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन मैं ये भी साथ में आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई सच की बात होगी, हक की बात होगी, तो उस पर अगर आप ये समझते हैं कि मैं इंटिमिडेट हो जाऊंगा या मैं बैक अवे कर जाऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। व्हेन इट कम्स टू माई कंट्री पाकिस्तान, मैं शायद पाकिस्तान में रहता ना हूँ और शायद मैं वहाँ पे कारोबार करता नहीं हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी नहीं चाहता, अपने मुल्क की और अपने मुल्क के लोगों की बेहतरी नहीं चाहता। तो ना मेरा कोई नौकरी का एजेंडा है, ना मेरा कोई सियासी एजेंडा है, मेरा मेरे मुल्क की बेहतरी का एक एजेंडा है। एंड इफ एनीबडी हैज़ अ प्रॉब्लम विद दैट, वेल टू बैड,
ओके सो लेट्स जस्ट पुट एंथुसियास्ट एंड एज अ पाकिस्तानी मैं भी जानना चाहता हूं कि हकायक क्या है, और यकीनी तौर पे जब हतमी रिपोर्ट आ जाएगी, ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी, तो उम्मीद करता हूं कि इस दफा हमें हकायक जो है वो बताए जाएंगे, हमसे शेयर किए जाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ की क्यूरियोसिटी ज़रूर है कि ये क्या हुआ कि जब कल मैंने ये जिक्र किया कि मैं फ़्लाइट सिम में गया हूँ और मैं ये सिनेरियोज रन किए हैं, तो उसके बाद इतने सारे पायलट्स एयरलाइन के, उनको क्या अचानक घबराहट हो गई कि उन्होंने मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया पे इतनी गालम गलोच शुरू कर दी, और कि जाके टीवी पे नाच गाना कर, तुझे क्या पता फ्लाइंग क्या होती है, ये होती है वो होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस और मेरी तारीख तो सबके सामने है कि मुझे कितनी फ्लाइंग आती है, लेकिन मुझे जो पहले जो क्यूरियोसिटी नहीं थी, अब वो क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है कि ये क्या है, कि ये इतने घबरा क्यों गए। कुछ ऐसे अच्छे पायलट भी हैं, पीआईए के सीनियर कप्तान हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे ऐसी बातें बताई कि मुझे मतलब और ज़्यादा मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, और उन्होंने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताई। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप लोग ये बातें क्यों नहीं बताते अथॉरिटीज़ को। तो सब ने कहा कि यार ये बस ना पूछो, ये बड़ा हमारा एक इशू है हमारे अंदर का, और ये वो। तो खैर मैं अब उस पर नहीं जाना चाहता, बिकॉज कुछ लोगों ने अगर पर्सनल कैपेसिटी में कन्फाइड किया है, तो आई थिंक आई ओव इट टू देम कि मैं इस तरह उनको ना एक्सपोज करूं। लेकिन ये है कि बहुत से सवालिया निशान उठ जाते हैं। इवेंचुअली मैं अगेन एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जब तक कि रिपोर्ट नहीं आएगी, वी कैन ओनली स्पेक्यूलेट। What I did yesterday was just an exercise to understand what could have happened in the cockpit. क्योंकि पहली चीज जो सबने पुश करना शुरू कर दी थी कि जी ओ जी पहिए खोलना भूल गए थे, पहिए खोलना भूल गए थे। आई एम सॉरी, दैट्स मैं इसको पहले दिन से नहीं मान रहा था। और कल जब मैंने ये एक्सरसाइज की और डिलिबरेटली 5 मील 3000 फुट से हम फ्लाइट को लेकर आए हैं 25 लेफ्ट के लिए, तो उसमें हमने जानबूझ के पहिए चेकलिस्ट की, सारी चेकलिस्ट ने डिसरिगार्ड की, सारी वो की ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूं कि जहाज में कौन कौन से वार्निंग और कॉशन और अलार्म जो है वो बजते हैं। अगेन इट्स ऑल स्पेकुलेशन, बट वी आर स्पेकुलेटिंग कि हम 3000 फुट में हैं और 5 मील के फासले से हम इसको 3000 हमने एल्टीट्यूड अपना सेट किया है, एंड वी गोइंग टू गो फॉर 3000 फीट 5 माइल्स आउट, और फिर वहां से हम अप्रोच करेंगे रनवे 25 लेफ्ट की, और हम अपना जो गियर है, लैंडिंग गियर है, वो नहीं खोलेंगे, क्योंकि एक थ्योरी जो चल रही है कि जी वो पहिए खोलना भूल गए थे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Sink rate. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Too low. Gear. Too low. Gear. Too low gear. Too Too low. low gear. तो एक बार फिर दोस्तों इस चीज का ध्यान रहे कि ये सारी स्पेकुलेशन है, अभी हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने और भी सिनेरियोज रन किए। एक सिनेरियो ऐसा भी था कि जिसमें हमने जहाज को ओवर स्पीड कराया, और एयरबस A320 के सेफ्टी मैनुअल के मुताबिक जो ये एयरबस का हमें मिला था सारा कॉकपिट सेफ्टी का सारा, वो पे हम जहाज को काफ़ी स्पीड पे लेकर आए और हमने गियर लिवर डाउन किया तो पहिए नहीं खुले। गियर लिवर डाउन करने के बावजूद भी उसने हमें डिंग 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 दी और लैंडिंग गियर डिड नॉट ओपन। और वो 260 नॉट्स नहीं थी, वो उससे बहुत कम थी स्पीड, 200 से नीचे थी, 190 से नीचे थी। मैं आपको ये बता रहा हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। दिस चेकलिस्ट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड लैंडिंग गियर, बट लेट्स ब्रिंग द लैंडिंग गियर डाउन। लेट्स सी, वी ब्रिंग द लैंडिंग गियर डाउन नाउ, एंड यू सी दैट बिकॉज़ वी आर फास्ट। So this checklist has not been completed, landing gear, but let's bring the landing gear down. Let's see, we bring the landing gear down now, and you see that because we are fast. We are fast. Landing gear not down. This is the sound we're hearing. एक चीज याद रखिएगा कि 100 घंटे वाला एविएटर जिसने इंस्ट्रूमेंट रेटिंग की और 10,000 20,000 घंटे वाला पायलट जो है, कप्तान जो है, वो हमें पता एक ही चीज होती है, नॉलेज हमारा तकरीबन अप्रोच प्लेट हमारे लिए दोनों के लिए एक ही चीज होती है। प्रोसीजर्स जो होते हैं, कवानीन जो होते हैं एविएशन के, वो एक बिल्कुल 100 घंटे वाले पायलट के और 20,000 वाले के एक ही होते हैं। सिर्फ जहाज के सिस्टम्स डिफरेंट होते हैं जो वो उड़ा रहे होते हैं, बट अदर देन दैट मुझे भी पता है कि मैंने अगर इनिशियल अप्रोच फिक्स मेरा कहाँ है, मुझे कितनी एल्टीट्यूड पे होना चाहिए, फाइनल अप्रोच फिक्स मेरा किधर है, मुझे कितने एल्टीट्यूड पे होना चाहिए, मेरी हेडिंग, मेरा इनबाउंड कोर्स क्या है, मेरे गो राउंड का प्रोसीजर क्या है, मुझे गो राउंड में किस हाइट पे जाना है, वो सारी एक होती है। सो एनीबडी सेइंग कि यार आपको क्या पता, तो ऐसा ना समझें। ये सिर्फ वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं जो कि घबराए हुए हैं कि ये कोई ज्यादा चीजें खुल ना जाए। तो सिम के अंदर मैंने जो कुछ किया वो एक्सरसाइज मेरे सामने है। मेरे साथ जो बड़े एक्सपीरियंस पायलट थे, मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ, और बहुत सारे सवालात हैं, और सारे सवालात जो हैं
मज़ीद उड़ गए हैं मुझे कुछ लोगों के रवैये की वजह से, बट बिकॉज मेरा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से कल रात को रब्ता हुआ उनकी इंतज़ामिया से, उन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं ये वीडियो जो हूँ वो फ़िलहाल रोक लूँ। उन्होंने कहा कि हम अप्रीशिएट करते हैं, लेकिन चूँकि एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आप एक पब्लिक फिगर हैं, ये ना हो कि आपका ये वीडियो आए तो उसकी वजह से लोग कोई और कंक्लूजन निकाल लें, ऑल्सो कि कहीं हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो, उसमें और मज़ीद कन्फ्यूजन ना पैदा हो, कंट्रोवर्सी ना हो। तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल शहरी हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता, मैं खुद हकायक देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन वीडियोस की जो डिटेल्स हैं उनको होल्ड कर रहा हूँ, मैं शेयर नहीं करूँगा इस वक्त पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एक्चुअल रिपोर्ट है जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का सारा डिटेल जो ट्रांसक्रिप्ट है वो और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के साथ जो है एक रिपोर्ट मंजर आम पे आए और सही गलतियों का तयन किया जाए, ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो, ताकि आइंदा मुस्तकबिल में किसी को जाकर अपनी प्यारे की लाश जो है वो डीएनए के जरिए आइडेंटिफाई ना करानी पड़े। 4 मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं 10 साल के अंदर, दैट्स नॉट अ जोक, दैट्स अ वेरी पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड। दुनिया के अंदर एविएशन जो है वो जदीद होती जा रही है और पाकिस्तान में वो और खतरनाक हो रही है। क्या हमारे पास अहलियत नहीं है? क्या हम इतने नालायक लोग हैं कि हम जो है वो दुनिया के साथ वो नहीं कर सकते? और अगर हमें ये कोई बोले कि जनाब चूंकि हमारे पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है, तो दैट्स ऑल नॉनसेंस। एक बेहतर पॉलिसी और बेहतर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और बेहतर रेगुलेशन को प्रैक्टिस करना, उसके लिए पैसे वैसे नहीं लगते, उसके लिए सिर्फ आपको ऑनेस्ट होना होता है। ये जो 100 से ज्यादा जाली लाइसेंसों की इंक्वायरी रुकी हुई है सिविल एविएशन में 2 साल से, उस इंक्वायरी का कंक्लूजन क्या है? पीआईए में कितने जाली लाइसेंस वाले पायलट्स हैं उनको ढूंढें, उनको आइडेंटिफाई करें। जाली लाइसेंस जिसने सबमिट किया हो, जाली चीज जो होती है वो फ्रॉड होता है, वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उनकी होनी चाहिए। और सिविल एविएशन अथॉरिटी, योर परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली टेरेबल एंड पैथेटिक, और आप उसको जिस तरह मर्जी चाहें डिफेंड करना। आपकी वॉच पे एज रेगुलेटर 4 एयरलाइनर्स, 2 पीआईए, 1 एयर ब्लू, 1 भोजा का इंसिडेंट हुआ है, नॉट टू मेंशन कि जेएस वालों का जो प्राइवेट जहाज था वो गिरा हुआ है और जो दूसरे एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स होते रहे। सो आप लोगों की वजह से अगर जाली लाइसेंस नहीं है तो जाली लाइसेंसेसों की जो 100 की इंक्वायरी रुकी हुई है वो क्यों है? इसका मतलब है हुए हैं जाली लाइसेंसेस। इसका मतलब ये है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स ऑन यू, एंड स्पेशली मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों को क्या जल्दी पड़ी थी कि आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की स्टेटमेंट को पब्लिक में रिलीज कर दिया और सारा मलबा आपने कप्तान के ऊपर डाल दिया। एक तरफ तो सारे हमें ये कहते हैं कि जी प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल और आप लोग सोशल मीडिया पे आके कोई कमेंट्री ना करें और कोई जजमेंट ना दें। भाई हम तो नहीं दे रहे, लेकिन ये आप क्यों ये ऐसी चीज कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल सी कि आपने वो पूरी लीक कर दी कि जी सारा मलबा जो है पायलट पे हो गया। सो अगेन मैं सबसे अपील करता हूं कि जब तक के एक फाइनल कंक्लूडेड ऑफिशियल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होकर उसके हकाइक सामने नहीं आ जाते, प्लीज डू नॉट कंक्लूड एनीथिंग। नोबडी नोज, एवरीथिंग एल्स इज स्पेक्यूलेशन। बट सिविल एविएशन अथॉरिटी, माई अपील टू द प्राइम मिनिस्टर और तमाम इस मुल्क के करते धरता, खुदा का वास्ता है पाकिस्तानियों की जान से खेलना बंद करवा दें ये सिविल एविएशन अथॉरिटी को, और तमाम जाली पायलट्स को फौरी तौर पे और जाली इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन रखने वालों को फौरी तौर पे पायलट्स को ग्राउंड करें और इंजीनियर्स को इनको साइड पे करें और इनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, इनका पता किया जाए कि ये कैसे इन्होंने किया, कौन इनके साथ इन्वॉल्व थे, इनको ये जाली लाइसेंस दिए। ये छांटी होनी बहुत ज़रूरी है। प्लीज स्टॉप प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ पाकिस्तानीज। और ये जो बात आ रही है कि जनाब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ उसको ढूंढें, बिकॉज उसके अंदर आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत से हकायक मिलेंगे, एंड दैट वुड हेल्प इन रियली डिटर्मिनिंग व्हाट वर द कॉजेज। एरर किसी से भी हो सकता है, दुनिया की अच्छी से अच्छी एयरलाइंस के पायलट से गलतियां हुई हैं और फेटल क्रैशेस हुए हैं, लेकिन गलतियों को छुपाना जो है वो क्रिमिनल है और वो गलत है, क्योंकि अगर आप गलतियों को छुपाएंगे तो आप मुस्तकबिल में प्रोसेसेस को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे, आप सही चीज़ नहीं कर सकेंगे अगर आपने दोबारा वही चीज़ रिपीट कर दी तो। सो प्लीज़ लेट्स ऑल ट्राई टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस, बट अभी सब कुछ स्पेक्यूलेटिव है। जब तक कि फाइनल रिपोर्ट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से हमें सारी चीज़ें मिल नहीं जाती, हम कुछ भी फाइनल नहीं कर सकते। आई होप वी गेट टू फाइंड द ट्रूथ।